सदैव लोकम संप्राप्य भ्राजते चंद्रमा यथा शृणुया चैव यो मर्त्यः कथाम पापहराम पराम अश्वमेध सहस्त्रस्यम फलम प्राप्नोति मानवः। अर्थात जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी व्रत को करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान शोभित होता है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, यह उनका शयन काल रहता है। ऐसे में आज के दिन ही भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्तों की हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस बार एकादशी 2 दिन है, ऐसे में व्रत रखने को लेकर असमंजस बना हुआ है। आपको बताते हैं कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है और किस समय में खोलना है। परिवर्तनी एकादशी को डोल ग्यारस, जल झूलनी ग्यारस या पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही मैया यशोदा ने श्री कृष्ण का कुआं पूजन और सूर्य पूजा की थी और घाट पूजन कराया था। इसके अलावा श्री कृष्ण को आज के दिन ही पहली बार रथ में बिठाकर पूरे नगर में घुमाया गया था और ऐसे में सभी गोकुलवासी इस बात की प्रतीक्षा में थे कि वे श्री कृष्ण की पालकी या पालने के नीचे से एक बार होकर गुजर जाएं। मान्यता है कि श्री कृष्ण के रथ की या श्री कृष्ण की छाया जिस पर पड़ जाती है वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस तिथि का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस बार 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। क्योंकि 3 सितंबर बुधवार को सुबह से लेकर अगले दिन तक एकादशी है, ऐसे में हिंदू पंचांग में भी एकादशी का व्रत इस बार 3 सितंबर बुधवार को ही दिया गया है। तो आप 3 सितंबर बुधवार को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा 4 सितंबर गुरुवार को भी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महाद्वादशी है और भादो महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन द्वादशी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी और उसके ठीक बाद से द्वादशी लग रही है। जब भी ऐसा संयोग पड़ता है तो सभी वैष्णवजन दूजी एकादशी का उपवास रखते हैं। आप चाहे दोनों दिन उपवास रख सकते हैं, नहीं तो आप 3 सितंबर को भी यदि व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए ये भी सही है। लेकिन अगले दिन व्रत पारण का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। व्रत पारण करते समय ध्यान रखना होता है कि सुबह को हरिवासर का समय नहीं हो और इस बार गुरुवार को सुबह सुबह हरिवासर भी होगा। द्वादशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से लेकर अगले दिन 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 तक रहेगी और गुरुवार को सुबह 4:22 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि हरिवासर का समय कब समाप्त हो रहा है। तो इस बार 4 सितंबर गुरुवार को हरिवासर का समय सुबह 10:30 बजे समाप्त होगा। इस समय के बाद से ही आपको व्रत का पारण करना होगा यदि आपने बुधवार के दिन एकादशी का व्रत रखा है। हरिवासर के समय आप सुबह पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, दान इत्यादि दे सकते हैं, लेकिन जो भी प्रसाद, भोग या अन्न आदि आपको ग्रहण करना होता है पारण करते समय, वो आप हरिवासर बीतने के बाद ही कर सकते हैं। अब ऐसे में गुरुवार के दिन 4 सितंबर को व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। एक तो सुबह 10:32 से 10:50 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। फिर 11 बजे से 1 बजे तक व्रत नहीं खोला जाता। इसके बाद दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और जिन भी भक्तों ने 4 सितंबर गुरुवार को व्रत रखा है उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:01 से 6:30 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। इसी दिन त्रयोदशी व्रत भी है यानी प्रदोष व्रत भी रहेगा। इस बार 3 सितंबर बुधवार को भद्रा भी लग रही है। भद्रा दोपहर 4:12 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन होगा अगले दिन यानी 4 सितंबर को सुबह तड़के 4:21 पर। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और ये अशुभ नहीं मानी जाएगी। हर बार भद्रा अशुभ नहीं होती है। जब भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है तभी भद्रा पृथ्वी पर
समस्त कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। इस बार की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने के बाद योग्य ब्राह्मण को आप कुछ न कुछ दान की सामग्री अवश्य दान में दें। एकादशी के दिन किया गया दान आने वाली कई पीढ़ियों तक पुण्य प्रदान करता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।